everyone. प्रीवियस वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मॉनसून. ठीक है, तो मॉनसून के बारे में यहाँ से मैंने स्टॉप करी थी. द मॉनसून इज़ नोन फॉर इट्स अनसर्टिनिटीज़. तो मॉनसून का आप कुछ बता नहीं सकते, कब आएगी कब जाएगी, कितनी बारिश होगी, कहाँ होगी. ठीक है. द ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स वेरी इन इंटेंसिटी. तो यहाँ पे जो ऑल्ट्रेशन होती है, कब ड्राई होगी कब वेट होगी, ब्रेक इन होती है जैसे, तो ये बहुत ज़्यादा वेरी होगी. ठीक है, हर जगह अलग अलग जगह में वेरी करेगा इंटेंसिटी में. कहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कहीं बहुत ज़्यादा ड्राई काफ़ी टाइम तक रहेगी. तो ये फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन में बहुत वेरी करेगी. ठीक है. वाइल इट कॉजेज़ हैवी फ्लड्स इन वन पार्ट. ठीक है, कुछ जगह में तो ये बहुत फ्लड लेकर आ जाएगी. इट में बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रॉट्स इन अदर. तो कहीं बहुत ज़्यादा फ्लड लेकर आएगी, कहीं बहुत ड्रॉट्स यानी कि सूखापन रहेगा. तो इट इज़ ऑफन इरेग्युलर. और ये काफ़ी क्या है, इरेग्युलर है. इसकी जो अराइवल होती है और ये जब वापस जाती है. Hence, it sometimes disturbs the farming schedule of millions of farmers over the country. तो कभी कभी फार्मर्स की शेड्यूल जो हो जाती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है. ठीक है, कंट्री में. रिट्रीटिंग पोस्ट मानसून्स द ट्रांजिशन सीजन. तो अब हमने साउथ वेस्ट मानसून देख लिया. अब हम यहाँ पे देखते हैं जो मानसून है वो वापस जाएगी. तो ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर की फेनोमेना है ये, विद द एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन टुवर्ड्स द साउथ. अब सन जो है वो कहाँ मूव कर देगी, टुवर्ड्स साउथ. ये सन मूव नहीं करती है, अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है, राइट. तो अर्थ का जो ये है, ठीक है, तो वो क्या होगी कि वो साउथ में आ जाएगी सन की लाइट. ठीक है, सन की मूवमेंट. तो यहाँ पे मॉनसून ट्रू जो है, या फिर लो प्रेशर भी इसको बोल सकते हैं, ये ट्रू जो हो जाएगी वो नॉर्दर्न प्लेन्स में अब वीक हो जाएगी. क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स में हमने देखा था उस समय जब साउथ वेस्ट मानसून आई थी तो वीक नहीं थी. ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगी, उल्टा हो जाएगा. यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स की जो है ये वीक हो जाएगी और ये ग्रेजुअली रिप्लेस्ड हो जाएगी बाय अ हाई प्रेशर सिस्टम. क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई थी, ठंडी आ गई, टेम्परेचर यहाँ सब बिल्कुल नॉर्मल हो गया, स्टेबल हो गया. तो यहाँ पे हाई प्रेशर अब डेवलप हो गई है. साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो है वो अब क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी. और अब ये क्या करेगी, विड्रॉ करना शुरू हो जाएगी. बाय द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर जब शुरू हो जाती है तो मॉनसून जो है वो नॉर्दर्न प्लेन से विड्रॉ होना शुरू हो जाएगी. द मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन. ठीक है, ये एक पीरियड है चेंज का, जहाँ पे हॉट रेनी सीज़न अब ड्राई विंटर कंडीशंस में बदल जाएगी. The retreat of the monsoon is marked by the clear skies and rise in temperature. अब आपको याद रखना है कि जब रिट्रीट मानसून आ जाएगी तब यहाँ पे जो स्काई है वो काफ़ी साफ़ दिखने लगेगा, क्लियर होगी और टेम्परेचर जो है वो फिर से बढ़ने लग जाएगी. वाइल डे टेम्परेचर्स आर हाई, नाइट्स आर कूल. डे टेम्परेचर तो हाई रहेगी लेकिन रात जो होगी वो प्लेजेंट एंड कूल रहेगी. यहाँ की जो लैंड है वो मॉइस्ट रहेगी ओइंग टू द कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर. अब यहाँ की जो कंडीशंस है हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की, ओवर द वेदर बिकम्स रैदर ऑप्रेसिव ड्यूरिंग द डे. ठीक है, तो ये जो कंडीशन है हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की, तो वेदर जो है यहाँ पर काफ़ी ऑप्रेसिव रहेगा, यानी बहुत एक्सट्रीम रहेगी डे में. और इसी को हम बोलते हैं अक्टूबर हीट. ठीक है, ये इतनी इंटेंस होती है कि इसमें डेथ भी हो जाती है. ठीक है, ये बिल्कुल गर्म वाली मॉर्निंग मतलब ये दिन रहती है, डे. ठीक है, तो इसलिए हम इसको अक्टूबर हीट बोलते हैं क्योंकि ये अक्टूबर के टाइम में ये चीज़ को देखी जाती है. इन द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर द मरकरी बिगिनस टू फॉल रेपिडली इन द नॉर्दर्न इंडिया. फिर अगर सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर को देखोगे आप तो मरकरी जो है वो फिर से अब
रैपिडली क्या होती है, फॉल होने लगेगी नॉर्दर्न इंडिया में। और लो प्रेशर कंडीशंस अब फिर से कहाँ देखने को मिलेगा, तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। गेट ट्रांसफ़र टू द बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर। तो ये लो प्रेशर कंडीशन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की वो ट्रांसफ़र हो जाएगी कहाँ पर, तो बे ऑफ बंगाल में, बिल्कुल नवंबर की जब स्टार्ट हो रही होगी तब। तो ये जो शिफ्ट जो है ना, ये एसोसिएटेड विद द ऑकरेंस ऑफ साइक्लोन डिप्रेशंस। ये इसलिए शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे साइक्लोन डिप्रेशन की क्या होगी, ऑकरेंस होगी, जिससे ऑरिजिनेट होती है वो जो ऑरिजिनेट होती है अंडमान सी में। दीज साइक्लोन्स जनरली क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, कॉज हैवी रेन एंड वाइड स्प्रेड रेन। ठीक है, और ये साइक्लोन क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में हैवी रेन के साथ साथ बहुत ज़्यादा दूर दूर तक बारिश करती है। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कभी कभी, ये ज़्यादातर बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है, और थिकली पॉपुलेटेड डेल्टाज ऑफ गोदावरी, द थिकली पॉपुलेटेड डेल्टाज ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा एंड द कावेरी आर फ्रिक्वेंटली स्ट्रक बाय साइक्लोन्स। तो यहाँ पे जो कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, ठीक है, ये तीनों की डेल्टा में जहाँ पे लोग बहुत सारे रहते हैं वहाँ पे साइक्लोन्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी, विच कॉज ग्रेट डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। समटाइम्स दिस साइक्लोन अराइव्स एट द कोस्ट ऑफ ओडिशा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। इन तीनों जगह में भी आपको साइक्लोन्स आती दिखेंगी। तो यहाँ पे जो बल्क ऑफ रेनफॉल है कोरोमंडल कोस्ट में, उसको डिराइव की गई है डिप्रेशंस एंड साइक्लोन्स के साथ। तो इतनी सारी जो बारिश होती है कोरोमंडल कोस्ट में क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे साइक्लोन्स का एक डिप्रेशन बन गया था, इसलिए। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल देखते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। तो नॉर्थ ईस्टर्न में मेघालय हो जाता है, वेस्टर्न कोस्ट में आपने पढ़ा था वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो हर 400 सेंटीमीटर हर साल क्या होती है, रेनफॉल आपको यहाँ देखने को मिलेगी। 60 सेंटीमीटर वेस्टर्न राजस्थान में मिलेगी, लेस देन है, एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ गुजरात। ठीक है, और उसके आसपास, गुजरात के आसपास जैसे हरियाणा हो गई, पंजाब हो गई, रेनफॉल जो होती है इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। तो रेनफॉल काफ़ी कम दिखेगी डेक्कन प्लेट्यू के अंदर, और ईस्ट ऑफ शायदरीज में तो बिल्कुल ज़्यादा दिखती ही नहीं है। वाई डू दिस रीजन रिसीव लो रेनफॉल, क्यों रिसीव करती है? द थर्ड एरिया ऑफ द लो प्रेसिपिटेशन इज़ अराउंड लेह एंड जम्मू एंड कश्मीर। अब थर्ड एरिया जो है वहाँ भी लो प्रेसिपिटेशन होती है, तो लेह, ठीक है, लेह यानी कि लद्दाख का जो कैपिटल है, और जम्मू कश्मीर। द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल, स्नोफॉल इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू हिमालयन रीजन। सिर्फ हिमालय रीजन में ही बारिश होती है, बाकी पूरे एरियाज़ में मॉडरेट रेनफॉल होती है। और शायदरीज़ के ईस्ट में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान हो गए, गुजरात के एडजेसेंट हो गए, यहाँ पे कम बारिश होती है। ओइंग टू द नेचर ऑफ मॉनसून्स, यहाँ की जो एनुअल रेनफॉल जो होती है वो बहुत हाईली वेरिएबल होती है सालों साल। ठीक है, मतलब बदलती रहती है। वेरिएबिलिटी इज़ हाई इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पे लो रेनफॉल होती है वहाँ पे आपको और सबसे ज़्यादा वेरिएबिलिटी देखने को मिलेंगी, सच एज पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड द लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स के ये हो गए वेस्टर्न घाट्स, तो इस साइड में तो बारिश हुई ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत कम बारिश दिखेगी। ये जो एरियाज़ होती है, वाइल एरियाज़ ऑफ हाई रेनफॉल आर लाइबल टू बी अफेक्टेड बाय फ्लड्स, एरियाज़ ऑफ लो रेनफॉल आर ड्रॉट प्रोन एरियाज़। और जहाँ पे कम बारिश हुई वहाँ तो ड्रॉट आपको देखने को मिल जाएगी, ड्रॉट प्रोन होती है। Monsoon as a unifying bond. As you have already know
द वे ऑफ हिमालयाज प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट। आपको पता है कि हिमालय जो है हमारा कॉन्टिनेंट को क्या करता है, हमारे इंडिया को सब कॉन्टिनेंट को एक्सट्रीमली कोल्ड विंड से, सेंट्रल एशिया से जो आती है उससे हमारी देश को बचाता है बाउंड्री की तरह, क्योंकि वहाँ से पोलर विंड्स आती है बहुत ही कोल्ड। दिस इनेबल्स नॉर्दर्न इंडिया टू हैव यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर्स कंपेयर टू द अदर एरियाज ऑफ द सेम लैटिट्यूड्स। ठीक है। सिमिलरली पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है यहाँ पे आपको मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस दिखेगी, क्योंकि ये क्या है, तीनों साइड से इंडिया है, पेनिनसुला है। ठीक है, तो मॉडरेशन टेम्परेचर दिखती है। डिस्पाइट सच मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसेस, अब इतनी मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसेस होने के बावजूद यहाँ पे आपको ग्रेट वेरिएशंस दिखेगी टेम्परेचर कंडीशंस में। ठीक है। नेवरदलेस द यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉनसून ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ क्वाइट हाई। फिर भी जो एक यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस होती है, यानी कि पूरा का पूरा जो मिल के जो कंबाइंड बना है मॉनसून, ये इन्फ्लुएंस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको कुछ ज़्यादा ही देखने को अच्छी तरह से क्वाइट पर्सपेक्टिवल, यानी आप देख सकते हो, फील कर सकते हो। ठीक है। द सीजनल ऑल्ट्रेशन ऑफ द विंड सिस्टम्स एंड द एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस प्रोवाइड अ rhythmic cycle of seasons. Even the uncertainties of rain and even uneven distribution are very typical of the monsoons. यहाँ के जो इंडियन लैंडस्केप, एनिमल, प्लांट लाइफ है, ये क्या होते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। The entire agricultural calendar, life of the people, including festivals, revolve around this phenomenon. Year after year, people of India from north to south and from east to west eagerly wait the arrival of the monsoon. मॉनसून विंड जो होती है ये होल कंट्री को बाउंड करती है, पानी देती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को मोशन में रखती है। रिवर वैलीज कैरी द वाटर ऑल्सो यूनाइट एज अ सिंगल रिवर वैली यूनिट। तो मॉनसून एज अ होल एक सबसे ज़्यादा क्या होती है, एक इम्पॉर्टेंट फेनोमेना है जिसे हम पूरे भारत में आपको यूनिफाइंग फोर्स की तरह दिखता है। ठीक है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, तो मौसराम हो जाएगा। पहले चेरापूंजी था बट अभी नहीं है, अभी मौसराम हो गई। द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इन समर इज़ नोन एज, तो जो विंड ब्लो करती है नॉर्दर्न प्लेन्स में समर के टाइम, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लू। काल बैसाखी तो हम उसको बोलते हैं जब जब मानसून प्री ये होती है ना, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो गर्मी के बाद फिर थंडर ये एक लोकलाइज्ड वर्ड है। ठीक है। जब थंडर स्टॉर्म्स और वायलेंट विंड्स, टोरेंशियल डाउनपोर्स, हेल भी होती है, वेस्ट बंगाल वाले इसको क्या बोलते हैं, काल बैसाखी। ये बिल्कुल मतलब समर यानी लू के बाद की फेनोमेना है। ठीक है। ट्रेड विंड्स जो होते हैं वो तो एक नॉर्मल ट्रेड विंड्स हैं जो इंडिया में थ्रू आउट ईयर क्या होती है, बहती है, वेस्टर्ली और ईस्टर्ली, तो ये भी नहीं हो जाएगा। मॉनसून अराइव करती है इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली कब, तो अर्ली जून को। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया, तो कौन से ऐसे फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक है जो कोल्ड वेदर सीजन ऑफ इंडिया से उसका स्पेशलिटी यानी कैरेक्टरिस्टिक दिखाती हैं। वार्म डेज, वार्म नाइट्स, वार्म डेज, कोल्ड नाइट्स, ये आप आंसर बताओ। ठीक है। इट्स ऑल्सो वेरी इजी। तो कोल्ड वेदर सीजन में आपको क्या दिखेगी, कोल्ड डेज दिखेगी, वार्म नाइट्स दिखेगी, कोल्ड डेज या कोल्ड नाइट्स, या वार्म डेज या कोल्ड नाइट्स, या वार्म डेज या वार्म नाइट्स। ठीक है। आप इसको करके बताना। मीनवाइल ये चैप्टर कंप्लीट होती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अच्छा, यहाँ पे एक न्यूज़ है, डेवास्टेटेड बाय डिल्यूज। डिल्यूज मतलब होता है सबमर्ज हो जाना, यानी डूब जाना, फ्लड आना। हिट ऑफ अर्ली समर, अ डे मुंबई वॉन्ट फॉरगेट, फ्रीजिंग कश्मीर। ये सब ऐसी न्यूज़ आती रहती हैं। एज़ यू नो दैट मानसून इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है। फिर यहाँ पे दिखाया गया है
एनुअल रेनफॉल सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही है, ये सब, ठीक है, कितने सेंटीमीटर वाइज दिखा रहा है। तो आप देखो एवव 400, ठीक है, ये एवव 400 आपको ये पूरा रीजन में दिख रहा है, यहाँ मौसम में दिख रहा है, वेस्टर्न घाट में दिख रही है, ठीक है। फिर ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो जाती है। दिस मैप इज़ शोइंग द रिट्रीटिंग मानसून, कैसे मानसून जो है वापस अब जाएगा, ठीक है, विड्रॉल होगी, तो ये है। तो फाइनली दिस चैप्टर completes. I hope you have understood. अगर समझ में नहीं आएगा तो go through the book and try to read over and over, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।